नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आई ट्रस्ट में, जहां हम लोग गणित को जानते हैं बहुत ही सरल और मजेदार तरीका में। तो ऐसे ही शुरू करते हैं आज का अध्याय कक्षा 10 के पहला पाठ वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं जो हम इस दुनिया में इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। कुछ भी संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, या फिर कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे कुछ संख्या ले ली हम लोग अपने से मन से, -18 और -6, 7/2, 3/4। कुछ भी संख्या जो हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, या फिर कुछ भी हम लोग इस दुनिया में सोच सकते हैं, वो क्या है? वास्तविक संख्या। इस अध्याय में हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे, जैसे एचसीएफ और एलसीएम का उपयोग, दूसरा संख्याओं की अभाज्यता, तीसरा परिमेय अपरिमेय संख्याओं की पहचान। तो शुरू करते हैं पहला चीज से, एचसीएफ और एलसीएम का उपयोग। तो एचसीएफ यानी दो या दो से अधिक संख्याओं की सामान्य भाजक को हम लोग कहते हैं। जैसे कोई संख्या है 16 और 24, तो इसके सामान्य भाजक, जिसे 16 में हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 24 में आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो इसमें से सामान्य भाजक क्या क्या है? एक ये 2 है, और एक ये 2, और एक ये 2, मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 8। सामान्य भाजक क्या है मेरा? 8। तो ये हो गया मेरा एचसीएफ। अब एलसीएम यानी दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणज को हम लोग सामान्य गुणज कहते हैं हम लोग एलसीएम। जैसे ये मेरा 16 है, 24 है, तो इसमें से क्या है 16 24 को जब हम लोग साथ में एलसीएम करेंगे तो फिर सामान्य, जैसे 2 8, फिर 12, 2 4 6 2 2 3। तो ये मेरा संख्या है, ये क्या है? मेरा एलसीएम। जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। इनका आंसर 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 या 48। तो ये मेरा है एलसीएम। अब हमें समझना है संख्या की अभाज्यता, यानी क्या वो संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो हमें मालूम है संख्या भाज्य कब होते हैं? जब उनके भाजक 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या, जैसे 4 के भाजक क्या क्या है? एगो 4 खुद है, एगो 2 है, और एगो 1। मतलब कोई भी संख्या जिसके भाजक 2 से ज्यादा होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसके भाजक 2 से ज्यादा उसे क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिससे केवल 2 ही भाजक होते हैं। जैसे 2 3 5 7, इसमें 2 का भाजक क्या है? एक 2 है और एक 1 है। 3 का भाजक 3 और एक, 5 का भाजक एगो 5 और एगो 1। मतलब वो संख्या इनके केवल 2 ही भाजक होते हैं, वो होती है अभाज्य संख्या। और वो संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक होते हैं, यानी 3 या 3 से ज्यादा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। अभी हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के मुख्य कितने प्रकार हैं। तो वास्तविक संख्या के मुख्य 2 प्रकार हैं, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। इसे हम लोग कक्षा 9 में किए हुए थे, तो फिर से एक बार कर लिया। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। जैसे कोई नंबर 3/4, 5/6, 9/11, कुछ किसी को भी हम लोग p/q में q के रूप में लिखते हैं, उसे कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। तो अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम लोग ना ही p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ना ही इसका दशमलव रूप समाप्त होता है, या फिर और ना ही ये दोहराती है। जैसे
कोई संख्या ले लिए, जैसे परिमेय संख्या में कोई भी संख्या होगा जो उसका दशमलव दोहराती है। जैसे कोई संख्या ले रहे हैं जैसे 20/3, तो इसको हम लोग भाग करेंगे तो आएगा 6.66666 लास्ट में 7। तो ये दोहराती है। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या है, वो संख्या जो कभी नहीं दोहराती। जैसे कुछ नंबर ले लिए हैं 2.143412897 मतलब कभी भी वो अलग अलग, मतलब वो एक ऑर्डर में वो नहीं दोहराती है और नहीं वो कभी समाप्त हो जाती है। उसे कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल ले लिया हम इसमें √2, √3। तो √2 का वैल्यू अगर निकालिएगा आप कैलकुलेटर में या अपने से निकालिएगा तो आप देख पाइएगा कि इसका जो नंबर है वो अपने आप नहीं दोहराती है, वो अपने अलग अलग अंक उसका आते रहता है। तो अगले वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।